17 जनवरी 2016 इतिहास का वो काला दिन जो कि बहुजन समाज की नज़रों में आज भी खटकता है। इसी दिन बहुजन समाज के छात्र रोहित वेमुला ने अपने ही हैदराबाद यूनिवर्सिटी के एक कमरे में अपने आप को कैद कर कर फांसी लगा ली। वजह अनेकों बताई गई और अब एक ऐसा फैसला आया जिस फैसले ने सबको चौंका कर रख दिया। पुलिस की जांच पड़ताल से ये फैसला देखने को मिला, जहां पर रोहित वेमुला ने जिस तरीके से तमाम मुद्दों को लेकर हैदराबाद यूनिवर्सिटी में जो आंदोलन, तमाम तरीके से मुद्दों को लेकर लोगों के बीच में जो जनजागृति फैलाई, इससे तमाम हैदराबाद यूनिवर्सिटी के प्रशासन इसी के साथ साथ राजनैतिक संबंध रखने वाले लोगों में बड़ी मरोड़ पड़ गई, जिसके कारण हैदराबाद यूनिवर्सिटी के होनहार छात्र रोहित वेमुला को इतने पुरजोर तरीके से प्रताड़ित किया गया, इतना परेशान किया गया कि कहीं न कहीं उनको उनके तमाम जो छात्र जीवन में अपने रूम से तक तो उनको निकाल दिया गया, उनको सस्पेंड करने का काम हुआ। इतना ही नहीं तो उनकी जो स्कॉलरशिप पीएचडी होल्डर के चलते चल रही थी, उस पीएचडी छात्र के उस स्कॉलरशिप को भी बंद करने का काम हुआ। और ऐसे में जब रोहित वेमुला इतने ज़्यादा प्रताड़ित और परेशान हो गए, तब उन्होंने निश्चय लिया कि उनको आत्महत्या करना चाहिए, तो वही उनको एक सबसे सही उपाय लगा। और जिस तरीके से सांस्थानिक तौर पर ये हत्या 2016 के बाद लगातार सुर्खियों में देखी गई थी, इस पे एक निर्णय आ चुका है। आपको मैं साझा कर दूं कि जिस तरीके से क्लोजर रिपोर्ट जारी की गई है और इस क्लोजर रिपोर्ट के जरिए पुलिस का ये मानना है कि रोहित वेमुला ये दलित समाज से आते ही नहीं। रोहित वेमुला ये दलित समाज से नहीं आते और इस बात का उन्हें डर था और इसलिए उन्होंने आत्महत्या कर डाली। सवाल पैदा ये होता है कि क्या रोहित वेमुला क्या सही मायने में इसी मुद्दे को लेकर क्या उन्होंने आत्महत्या की होगी, या फिर पुलिस के जरिए जारी की गई क्लोजर रिपोर्ट या सही है, या फिर जिस तरीके से जिन आरोपियों को इस पूरे के पूरे मामले में संदिग्ध पाया गया है, क्या उनके कहने के प्रेशर के चलते, उनके राजनीतिक दबाव के आधार पर इस तरीके का फैसला आया है। आपको बता दूं कि जिन तमाम लोगों को नाम इस पूरे के पूरे मामले में शुमार है, जिसमें हैदराबाद यूनिवर्सिटी के वर्तमान के जो कुलपति अप्पा राव पोडिले, बीजेपी के पूर्व सांसद बंडारू दत्तात्रेय, बीजेपी के पूर्व एमएलसी एम रामचंद्र राव और बीजेपी के महिला बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी, ये तमाम जो नाम है, जो नाम रोहित वेमुला के इस आत्महत्या वाले पूरे मामले में शुमार है, जो बार बार इन नामों को लोगों ने दोहराया और कहीं न कहीं ये कटघरे में खड़े हुए पाए गए। ऐसे में अब इस बात को समझना पड़ेगा कि ये जब मसला निकल कर आया, तब उस वक़्त बीआरएस पार्टी मतलब केसीआर की सरकार थी, लेकिन आज वर्तमान में तेलंगाना में बता दें कि कांग्रेस की सरकार चल रही है। रेवंत रेड्डी की सरकार के चलते अब ये जो फैसला आया है, और उसके पहले जब ये मामला तुल पकड़ा था, उस दौर में कांग्रेस के राहुल गांधी ने ये कहा था कि जब हमारी सरकार बन जाएगी तो निश्चित रूप से रोहित वेमुला इस मामले पर कहीं न कहीं सही मायने में संज्ञान लेकर न्याय दिलाया जाएगा। रोहित वेमुला की माता ने राहुल गांधी के साथ मुलाकात भी की थी। बड़े पैमाने पर उनकी जो तस्वीर है सोशल मीडिया पर वायरल भी होते हुए नजर आई। लेकिन ये बार-बार कांग्रेस का रवैया देखा जाता है कि जब-जब भी सरकार में आने के लिए तमाम तरीके से जो मुद्दे और बातें कांग्रेस के माध्यम से कहे जाते हैं, लेकिन जब वो सरकार बना लेती है तो अपना मनुवादी, जातिवादी चेहरा वो जग जाहिर बार-बार करती है। और वही मामला अब रोहित वेमुला के इस पूरे के पूरे आत्महत्या को लेकर देखा जा रहा है, इस हत्या को लेकर देखा जा रहा है, जो एक तौर पर सांस्थानिकी हत्या है। और इसीलिए अब ये मसला कहीं न कहीं पुलिस के पास में जो गया, उसके बाद में जो क्लोजर रिपोर्ट जारी की गई, निश्चित रूप से ये संभव हो सकता था कि इस मामले पर कांग्रेस की सरकार ने सही तरीके से संज्ञान लेकर इस पर पुनर्जांच करवाई जा सके और जो आरोपी है, वो आरोपी को उनकी सही जो उनको आरोपियों को जो दंड मिलना चाहिए, जो तमाम उन्होंने गुनाह किए हैं, उनको कटघरे में जो खड़ा किया जा रहा है, वो सलाखों के
पीछे हो। लेकिन वर्तमान में देखा यह जा रहा है कि कांग्रेस ने कहीं न कहीं इस मामले पर किसी भी तरीके से कोई संज्ञान लेने का काम नहीं किया। अपनी सरकार में जो वादे कांग्रेस के जरिए किए गए थे, वो तमाम वादे धरे के धरे रह गए। बात बता दें कि राहुल गांधी के जरिए भले ही सोशल मीडिया पर तस्वीर वायरल की गई थी, ट्वीट कर उन्होंने तमाम बड़ी-बड़ी बातें कही, लेकिन फिर एक बार बीजेपी के शासनकाल के अंदर में जो चीजें होती है, बीआरएस पार्टी के शासनकाल में जो कुछ चीजें हुई, जिसमें तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेता इस पूरे के पूरे मामले में लिप्त पाए जा रहे हैं, उनका एक कहने के प्रेशर और उसके बाद कांग्रेस की जो सरकार तेलंगाना में चल रही है, ये एक प्रेशर, ये दोनों प्रेशर ये साबित करता है कि रोहित वेमुला के इस पूरे के पूरे मामले को क्लोजर रिपोर्ट के जरिए दबाने का जो काम किया जा रहा है, बात साफ हो जाती है कि कांग्रेस हो या फिर बीजेपी हो, ये दोनों पूरी तरीके से दलित विरोधी है। ये नहीं चाहते कि बहुजन समाज से आने वाले तमाम जो लोग हैं, खासतौर पर रोहित वेमुला जैसे होनहार छात्र है और इनके परिवार को न्याय मिल सके। और ये पहली बार नहीं तो ऐसे बार बार होता हुआ नजर आता है। और फिर एक बार कांग्रेस ने रोहित वेमुला के इस पूरे मामले पर संज्ञान न लेते हुए कहने का इस पर जो मनुवादी, इसके साथ साथ कांग्रेस मीडिया भी जिस तरीके से जो खबरें कर रही है और कांग्रेस की सरकार का जो जातिवादी मनुवादी जो चेहरा है, इसको कहने के बेनकाब हो चुका है, लेकिन उसको कहने के बार बार पर्दे में ढाकने का जो काम किया जा रहा है, ये भी कहने की अब बहुजन समाज का प्रत्येक व्यक्ति बहुत भली भांति समझ पा रहा है। इस पूरे के पूरे मामले पर जिस तरीके से कांग्रेस ने संज्ञान नहीं लिया, कांग्रेस नहीं चाहती कि रोहित वेमुला को न्याय मिले। रेवंत रेड्डी की सरकार निश्चित रूप से रोहित वेमुला को न्याय दिलवा सकती थी। डीजीपी के जरिए अब एक बड़ा बयान आया है कि जिस तरीके से रोहित वेमुला की माता और रोहित वेमुला के भाई राजा वेमुला, इन दोनों ने इस पूरे के पूरे जो निर्णय आया है, उस निर्णय पर कहीं न कहीं उन्होंने आपत्ति जताई है और उनका ये मानना है कि आगे में जांच होनी चाहिए। और इस पर डीजीपी रवि गुप्ता इन्होंने कहा है कि इस मसले पर आगे अब जांच पड़ताल और करनी है। लेकिन ये बात तो पूरी तरीके से साफ हो चुकी है कि बीजेपी का जो रवैया दलित, आदिवासी और पिछड़े धार्मिक अल्पसंख्यक में से खासतौर पर मुस्लिम समाज को लेकर न्यायिक तौर पर होता है, वही रवैया बार बार कांग्रेस का भी उजागर होता हुआ नजर आता है। और इसीलिए दोनों पार्टियों के लिए बात साफ हो जाती है कि कांग्रेस हो या फिर बीजेपी हो, इनके हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और होते हैं। इनकी कथनी और करनी में हमेशा से ही बड़ा अंतर होता है। ये सिर्फ और सिर्फ बहुजन समाज के वोटों की खरीद फरोख्त करना और इनके समय समय पर विश्वास को जीतना और सत्ता में आने के बाद इनके ही वोटों के बदौलत बनाई गई सरकार से विश्वासघात करना और इनके ही खिलाफ न्यायिक तौर पर नहीं तो अनेकों प्रकार से षड्यंत्र के आधार पर बहुजन समाज की तमाम खबरों को, बहुजन समाज से आने तमाम लोगों को किस तरीके से उनकी रिपोर्टों को दबाया जाए, कहीं न कहीं उनके तमाम मुद्दों को दबाकर उनको न्यायिक प्रक्रिया से कैसे बाहर धकेला जाए, इनका एक बहुत बड़ा हमेशा से ही षड्यंत्र देखने को मिलता है। रोहित वेमुला के इस पूरे के पूरे मामले पर कांग्रेस ने सही मायने में जो संज्ञान नहीं लिया है और कहीं न कहीं अब जो मनुवादी और जातिवादी जो मीडिया है, वो भी इस मुद्दे को कहीं न कहीं सही तरीके से न प्रदर्शित करते हुए उसको भटकाने का काम कर रहा है। इस पूरे मसले पर आपकी क्या राय है, प्रतिक्रिया क्या है, लिखकर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत। नेशनल चौपाल लगातार मनुवादी ताकतों के खिलाफ काम कर रहा है और काम करते रहेगा। बहुजन समाज से जुड़े और उसके आंदोलन से जुड़े हर खबरों को आप तक पहुंचाते रहेगा। लेकिन हमारे साधन संसाधन की कमी के कारण हम इस लड़ाई में कमजोर हो रहे हैं। आप तमाम साथियों से हम अनुरोध करते हैं कि नेशनल चौपाल को बचाइए, हमें आर्थिक सहयोग करें और हमें मजबूती प्रदान करें। जय भीम, जय भारत।